है, मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में हजारों करोड़ के टेंडर में बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही है। विभाग के सचिव ने 3 ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट किया है जो सरकारी मापदंडों पर सही नहीं बैठती है। वहीं इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी भी खुले तौर पर की गई है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में हजारों करोड़ रुपए के टेंडर में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। विभाग के सचिव 3 ऐसी कंपनियों को टेंडर देने की तैयारी कर रही हैं जो सरकारी मापदंडों को पूरा नहीं करती। इन कंपनियों के पास सरकार की तरफ से तय प्रशासकीय और वित्तीय दस्तावेज तक नहीं है। इसके बावजूद सचिव इन अयोग्य कंपनियों को योग्य बताकर ठेका देने की कोशिश में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक जल संसाधन विभाग की सचिव ने सरकार और चीफ सेक्रेटरी को गलत जानकारी दी है। उच्च अधिकारियों को गुमराह करके टेंडर के नियमों और शर्तों में बदलाव करवा दिया गया है ताकि इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। 27 जुलाई 2026 को वित्तीय बोलियां खोली गई और इन कंपनियों को सबसे कम बोली लगाने वाला बताकर टेंडर देने का रास्ता साफ कर लिया गया। जिन 3 प्रोजेक्ट के टेंडर में ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, उनका कुल बजट हजारों करोड़ रुपए का है। पहला काम महानदी पर बनने वाली मोहमेला सिरपुर बैराज परियोजना और पाइप सिंचाई नेटवर्क का है। रायपुर जिले के आरंग तहसील में होने वाले इस काम के लिए ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को चुना गया है। इस कंपनी ने 568 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट पैरी परियोजना के तहत सीकासर से कोदार जलाशय तक लिंक नहर और पाइपलाइन बनाने का है। इस योजना के तहत सीकासर से 32,000 क्यूसेक पानी कोदार डैम में लाया जाना है। इस भारी भरकम काम के लिए दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को आगे किया गया है, जिसने 2,524 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। तीसरा टेंडर मातनार बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई बैराज और देउर गांव बैराज लिफ्ट सिंचाई परियोजना का है। इसके लिए एनसीसी लिमिटेड को 1,633 करोड़ रुपए के टेंडर में पहला स्थान दिया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट में निर्माण के साथ अगले कई सालों तक संचालन और रखरखाव का काम भी शामिल है। सरकारी मापदंड कहते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ उन कंपनियों को मिलनी चाहिए जो हर तरह से योग्य हों, लेकिन यहाँ नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। अब ये मांग उठ रही है कि सरकार इस पूरी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाए और तीनों कंपनियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कराए। जो भी कंपनी नियम और शर्तें पूरी नहीं करती, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि सरकारी खजाने को नुकसान ना हो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।